नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किस तरह इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग के पास √3 बराबर 1.732 है। तो 1/√3 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसको किस तरह बनाएंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, तो 1/√3 जो है 1/√3 जो है वो उसको परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? परिमयकरण करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग परिमयकरण करेंगे तो क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको भी ऊपर लेके चल जाते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और नीचे जब डबल को गुना करते हैं, कोई भी चीज़ को रूट में हो तो उसको निकल जाता है। क्या करता है, एक निकल जाता है। ठीक है दोस्त, एक क्या होता है, निकल जाता है। अब जब निकल गया तो √3 का हम लोग मान कितना दिया, यहाँ पे √3 का मान दिया है 1.732। तो हम लोग रख देंगे 1.732। ठीक है, और नीचे 3। जब इसको हम लोग कटाना होगा तो उसको उड़ा देंगे। तो दशमलव उड़ा के कै गो 1 2 3 गो जीरो है, 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो दे देंगे। ठीक है, अब इसको 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो ध्यान देखिए। 3 5 15 और बच्चा 2, 3 6 18, 3 7 21। ठीक है दोस्त, 3 7 21 और बच्चा 2, फिर 3 7 21। ठीक है, और फिर दशमलव 3 के 9। फिर से चेक करेंगे तो 3 5 15, 2 बच्चा 23 और 3 7 21, फिर 2 22 और 3 7 21, फिर 0.3 दे देंगे। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे। क्या, इतना ही हम लोग छोड़ देंगे, बाद में देखा जाएगा इसको। अब हम लोग 3 गो जीरो भी है तो 3 अंक और बढ़ाएंगे दशमलव के लिए ना। 3 गो हम लोग के पास जीरो है तो 3 गो तो और बढ़ाएंगे ना दशमलव के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.577। ठीक है, ये आंसर इतना ही दिया है दोस्त। आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग किताब में मिला लीजिएगा, आंसर इतना ही दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्त आप लोग के सामने, कि कह रहा है कि यदि 3 + √2 और 3 - √2 इतना हो तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करते हैं दोस्त। क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने। अब ध्यान दीजिए, हम लोग के पास क्वेश्चन कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोग के पास क्वेश्चन है कि 3 + √2 बटा 3 - √2। ठीक है, इतना क्वेश्चन है ये। अब आप लोग अब बराबर कह रहा है कि a + b√2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे a और b का मान निकालना है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले बेसिक समझ लीजिए फिर शॉर्ट मेथड समझिएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परिमयकरण करते हैं। आप लोग को पता है दोस्त कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परिमयकरण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ जो माइनस दिया है बीच वाला चिन्ह, उसको केवल प्लस में हम लोग बदल देते हैं और ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्त, गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला दोनों एक ही जैसा हो गया, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए a - b और a + b का सूत्र क्या होता है, a² - b²। ठीक है, यही ना होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है। अब a + b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a², मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो a², इसको लिख सकते हैं इस तरह, प्लस b², तो √2 का स्क्वायर, यानी √2 का जब 2 बार करेंगे तो 2 निकल जाएगा ना दोस्त, बोलिए 2ab।
तो 2ab, तो 2 ए कितना है 3 और ये कितना है √2। ठीक है दोस्त। चलिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये कितना हो जाएगा 9 - 2। इतना तो आप लोग को पता होगा दोस्त, इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के 9 और 9 बाई 2 11 हो जाएगा। 11 हम लोग लिख देते हैं प्लस 3 दूनी 6 √2 लिख सकते हैं दोस्त, बोलिए। और नीचे कितना दिया है आएगा 7 आएगा। इतना तो आ गया। अब इसके बराबर में जो दिया था ना दोस्त, इसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर में जब हम लोग लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम लिख लेंगे, इसको डिलीट करेंगे दोस्त, इसको हम लोग मिटाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग के पास क्या था, हम लोग के पास था 11 प्लस 6 √2, यही ना था, बोलिए। अब बटा 7 था बराबर a प्लस b √2। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/7 प्लस 6 √2 बटा 7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो जब कभी भी आप लोग इस दोस्त इसका एलसीएम निकालिएगा ना और बाटा पर जोड़ करिएगा तो इतना आ जाएगा। लेकिन इसका रूल समझ लीजिए, इसका जब ऐसे दे इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, इसका जब ऐसे दे तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, ये बात सीधा याद रखिएगा। ठीक है, इधर क्या है a प्लस b √2। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे तो a का मान इतना हो जाएगा, पहले इसमें a है तो a का मान 11/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। अब जब b का मान का कंपैरिजन करेंगे तो कितना है दोस्त 6 √2 बराबर 7, अब b का क्या है b √2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा b बराबर हम लोग को 6/7 बचेगा। b बराबर हम लोग को क्या बचेगा 6/7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए, बचेगा। ठीक है, b बराबर जो बचेगा हम लोग को 6/7 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो √2 जेव का तेव कट जाता है। ठीक है, और b का मान 6/7 आ जाता है। ठीक है, आंसर आ गया हम लोग का a बराबर 11/7 और b बराबर 6/7। तो जो आंसर होगा इसमें वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हम लोग बनाएंगे कैसे जल्दी से। तो एक बात दोस्त ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 प्लस √2, ठीक है, और नीचे क्या है 3 माइनस √2। तो सीधा सीधा ये याद रखेंगे दोस्त, सीधा सीधा हम लोग दिया क्या है यहाँ पे a प्लस b √2। तो इसमें हम लोग सीधा सीधा याद ये रखेंगे दोस्त कि जब कभी भी ये एलिगेशन होगा तो ऊपर जब जाएगा तो इसके साथ गुना होगा, यानी इसी अंक जैसा ना है ये ऊपर जैसा। तो जब इसी के अंक जैसा है तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ए इसका होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं। अब जब कभी भी नीचे इतना दे, अब पता है कि यहाँ पे जो चेंज होगा तो a प्लस बी और a माइनस के सूत्र बैठेगा, तो सीधा हम लिखेंगे कि a स्क्वायर का 9 और इसका स्क्वायर जब करेंगे, इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर करके 2 आएगा। ठीक है, इतना तो आ गया। अब इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √2 को जब स्क्वायर करेंगे तो इतना ही ना आएगा 2ab यानी 6 √2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे 7, तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए दोस्त 11 प्लस 6 √2 आ गया और नीचे 11। अब कंपेरिजन कर लीजिए, कंपेरिजन करना तो बता दिए हम दोस्त। ठीक है, तो इस तरह भी जल्दीबाजी में हम लोग जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इससे शॉर्ट अगर मेथड चाहिए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग को आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए।
तो आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो इसको चाहेंगे भी तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन बेस समझ लीजिए तो डायरेक्ट आप लोग बना ही लीजिएगा। ठीक है, बेस जब हम लोग समझ लेंगे तो डायरेक्ट आप लोग बना ही लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13 नंबर हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है कि √2, ठीक है, -1 बटा √2 + 1, इतना तो है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो इसको परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? परिमेयकरण। तो √2, तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? चेंज होकर गुना करेंगे ना परिमेयकरण करेंगे तो √2 - 1, ठीक है। अब परिमेयकरण करेंगे तो दोनों तो ऊपर एक जैसा आ गया, तो दोनों जैसा तो एक होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नीचे क्या करेंगे देखिए, a+b और a-b के सूत्र बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा? a² - b²। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले को a-b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 में से निकलेगा तो 2 निकलेगा, प्लस b² यानी 1, -2ab यानी 2, a का मान क्या है? 2a, तो √2, अब b का 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए तो नीचे क्या है? 2 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा दोस्त? 2 और 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 और 1 3, 3 - 2 क्या 2 बटा 1 हो जाएगा। तो नीचे का 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहता है दोस्त। ठीक है, नीचे का जो 1 होता है उसका तो कुछ वैल्यू नहीं रहता है, नहीं रहता है ना? बोलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना तो आ गया, तो आगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, 3 - 2√2 आया है, इसको याद रखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, आया क्या है हम लोग का? 3 - 2√2। ठीक है, और बाटा में 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए एक बात, इसके बराबर में कितना था दोस्त? उसका तो हम लोग कैलकुलेशन करें, लेकिन इसके बराबर में क्या है? a - b√2, यही ना है दोस्त? बोलिए। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो पहले के स्थान पर a है, तो इसके पहले के स्थान पर 3 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देख रहे हैं कि b के जगह पर केवल 2 है और √2 और √2 तो कट जाएगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना जो आएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब हम लोग ये समझना है आप लोग को कि ये कैसे हो गया b बराबर आखिर। तो चलिए लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है दोस्त? है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। जैसे कि देखिए, -b + √2 बराबर -2√2 लिखेंगे तो √2 से तो √2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी b बराबर कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा दोस्त? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अब हम इसको चाहेंगे तो आप लोग इसको शॉर्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं दोस्त, इतना क्या करने की जरूरत है। ठीक है, सीधा यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्त 13 नंबर में कि हम लोग के पास क्या है। हम लोग के क्वेश्चन है √2 - 1 और √2 + 1। तो जब ये देखेंगे कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a+b के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधा हम लोग इसको क्या a+b के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। और इसको देखेंगे कि a - b और a+b पर होगा ही, तो सीधा हम लिखेंगे a² और -b²। सीधा क्या? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और +b² करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -2ab करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डायरेक्ट। और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख के 3 - 2√2
बराबर इसको कंपेरिजन कर देंगे a माइनस बी रूट 2 रख के, ठीक है। तो इतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए दोस्त, तो अगला 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है, आप लोग चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब डायरेक्ट, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेना है। तो 3 माइनस 1, ये ना क्वेश्चन है दोस्त, बोलिए, बटा √3 प्लस 1 बराबर a प्लस बी √3, ये क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, दोस्त, तो √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 गुना √3 माइनस 1 को क्या करते हैं, परिमेयकरण करेंगे दोस्त। क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करेंगे दोस्त, तो यहाँ माइनस रखेंगे, आप लोग को पता है, और यहाँ भी क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों ऊपर तो एक ही जैसा आ गया, तो क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं दोस्त, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो सीधा हम लोग ए स्क्वायर जब √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 नहीं निकल जाएगा एक बार में, बोलिए निकल जाएगा कि ना, निकल जाएगा। अब देखिए 1 को जब 2 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब इसको तोड़ेंगे √3 को, तो डबल बार तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 नहीं निकलेगा, 3 प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर 1 को 2 बार करेंगे तो 1 आएगा। माइनस 2ab होता है दोस्तों, माइनस 2ab यानी 2, ए का मान √3 है, तो √3 और 1 का तो कोई वैल्यूशन नहीं, और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा दोस्त, 2 बचेगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्त तो कितना आएगा, 4 माइनस 2√3/2। देखिए दोस्त, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो 2 यानी 2 दूनी 4 और माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, तो हो जाएगा। अब बाटा में क्या लिख सकते हैं, बाटा में 2 है, कटा दीजिए, 2 से 2 कटा देंगे। अब हम लोग का क्या बच्चा, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग को बच्चा 2 माइनस √3। और कंपेरिजन में क्या करने के दिया है, ये दिया है a प्लस बी √3 दोस्त, a प्लस बी √3 दिया है कि नहीं दिया है। अब पहिलका के स्थान पर पहिलका बराबर 2 है, तो ये बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जब बी √3 बराबर हम लोग बराबर में कर रहे हैं तो देखें माइनस √3 लिखा रहा है, यानी ये कट जाएगा, तो बचा कितना, कुछ नहीं बचा, यानी -1 बचा। यहाँ पे 1 ना छिपा रहता है दोस्त, जब कुछ नहीं रहता है तो आंसर हो जाएगा a बराबर 2 और b बराबर -1। अब हम लोग को इसको डायरेक्ट करना है, तो दोस्त डायरेक्ट करना है तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, जब हम लोग को डायरेक्ट इसको करना है दोस्त तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं, बोलिए। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, हम लोग को जब डायरेक्ट करना हो तो सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे दोस्त, देखेंगे हम लोग कि क्या है, √3 -1 है, तो सीधा सीधा नीचे से जब ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर हो ही जाएगा ना, एक जैसा होगा तो। और जब √3 तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे, यानी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर को तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2ab, ठीक है, बटा 3 में से 1 गया यानी 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 4 माइनस 2√3, ठीक है। इतना डायरेक्ट पहुँच गया। अब आप लोग लेकर कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 15 नंबर किस तरह बनता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है, क्या है दोस्त, √5 प्लस √3 बटा
5 माइनस √3, यही ना है दोस्त, बोलिए। बराबर में दिया है a प्लस b√15, इतना दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट कैसे बांट, नीचे देखेंगे कि √5 है, √3 नीचे भी है ऊपर भी है। जब ऊपर जाएगा दोस्त तो क्या हो सकता है, सीधा प्लस में जाएगा तो होल स्क्वायर नहीं हो सकता है कि नहीं, आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे। और इसको a प्लस बी, a माइनस बी को तोड़ देंगे, क्योंकि ये जो गुना होगा नीचे में, जब गुना होगा तो कैसे गुना होगा, तो a² यानी 5 और -3। अब ये करने के लिए आप लोग लॉन्ग मेथड बता दिए हैं पहले, आप लोग कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है दोस्त, इतना कर सकते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी खोजते, a² यानी 5 प्लस b² यानी 3 प्लस 2ab यानी 2√15, ठीक है दोस्त। चलिए बटा में कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 प्लस 2√15 बटा कितना है 2। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। 2 का पहाड़ा पर में कै बार में 8 आएगा, 4 बार में आएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 1√5। 1 लिखिए या न लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नीचे 2 है तो 2 से 2 कटा देंगे। अब हम लोग को मिला क्या, 4 प्लस √5 मिला क्या दोस्त, 4 प्लस √5 बोल रहे हैं दोस्त, 15, ठीक है। यहाँ पर 15 है ना, ये देखिए चल रहा है यहाँ से नीचे, यहाँ भी 15 है। तो एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम लोग को मिला यहाँ पे 4 प्लस √15 बराबर, कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b√15, ठीक है, यही ना है। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4, यानी a बराबर हम लोग 4 लिखेंगे। b बराबर क्या लिखेंगे, तो b बराबर b√15 है ना दोस्त, तो चलिए b√15 ही लिख देते हैं, जो आप लोग कहिए। तो √15 है, तो √15 से √15 कट गया, तो b बराबर यहाँ पर क्या बचा, 1 है ना बचा। एक बार में नहीं कटा दोस्त, एक बार में कटा कि नहीं कटा। चलिए ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा, a बराबर 4 और b बराबर 1 आया है कि नहीं, आया होगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं आया होगा तो नहीं आंसर होगा, क्या, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए तो 16 नंबर पर ध्यान देते हैं हम लोग। 16 नंबर क्या कहता है, 5 प्लस 2√3, ठीक है, क्या कह रहा है, 5 प्लस 2√3, ठीक है, और बटा में कितना है, 7 प्लस 4√3 बराबर a प्लस b√3, इतना है दोस्त, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेय जब करण करेंगे दोस्त, तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे, 5 प्लस 2√3 बटा 7 प्लस 4√3, ठीक है, गुना। यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये जो चिन्ह है दोस्त वो क्या होगा, बदल जाएगा, तो हो जाएगा 7 माइनस 4√3 बटा 7 माइनस 4√3, ठीक है। इतना बात ध्यान दीजिएगा। जब इतना हो जाएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि तो अलग अलग है, जो नंबर है, संख्या जो है वो तो अलग अलग है, इसलिए क्या होगा, गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि 5 में सब दोनों से गुना करेंगे, तो 5 में दोनों से इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 5 में जब हम दोनों से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 5 7 35, ठीक है दोस्त।
5 7 35 आएगा। फिर माइनस, और 5 में 4√3 से ये गुना करेंगे इससे तो कितना आएगा बोलिए, 4 5 20 यानी 20√3 आएगा ना दोस्त, 20√3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर प्लस 2√3 से 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14√3, ठीक है। अब 2√3 से 4√3 में जब गुना करेंगे तो माइनस है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 दूनी तो 8 होगा, जब √3 गुना होगा तो 3 निकल जाएगा, यानी 3 के कितना हो जाएगा 24, यानी -24, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए नीचे वाला तो a + b और a - b के सूत्र बच जा रहा है, यानी a² यानी 49, ठीक है, माइनस b² यानी b का 4 × 16 और 3 एगो निकल जाएगा, यानी 16 × 48 हो जाएगा। इतना तो आप लोग को पता है, इतना तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, आगे देखिएगा, ये 35 है, ठीक है, और ये माइनस में है ना, तो 35 में से जब 24 घटेगा तो कितना आएगा, 11 आएगा माइनस। अब माइनस इसलिए लिखे दोस्त कि माइनस वाला देखिए 12 है और ये जो है ना छोटा है, क्या है दोस्त, माइनस वाला 12 है, ये छोटा है, तो 20 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा दोस्त, 6√3/1। अब हम लोग कंपैरिजन करना है, तो इसके सामने जो था वो तो हमको लिखना जरूरी है, बिना लिखले कैसे आ जाएगा, सामने वाला बिना लिखले कैसे आ जाएगा, हैं, तो लिख दिए। अब इसको हम मिटाते हैं दोस्त, तो हम लोग को कितना आया है, तो इतना ध्यान रखिएगा, आया है हम लोग का 11 - 6√3/1 बराबर a + b√3। तो फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है, यानी a बराबर 11, ठीक है। सेकेंड वाले के साथ, ठीक है, सेकेंड वाला जो है सेकेंड वाले के साथ जाएगा, यानी 6√3 जो है वो b√3 के साथ जाएगा, तो 3 कट जाएगा, तो हम लोग को 6 नहीं आया, b बराबर आया कि नहीं आया बोलिए, आ गया, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला